मैं आप सबका जीवन ज्योति बायो चैनल में स्वागत करती हूँ। इस समय यूपी बोर्ड का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। अब यूपी बोर्ड के 2023 के है ना, ये चलते हैं यूपी बोर्ड के, ये यूपी बोर्ड हो गया, ये 2023 के साइंस के 2023 के साइंस के 824 EO, ये 824 EO यहाँ इस पे, इस वाले पेपर के वर्णात्मक क्वेश्चन में हम लोग जीव विज्ञान के विषय पर हैं। ठीक है, यहाँ हम पहुँच गए साइंस के 824 EO, ये सेट का नाम हो गया, ये सेट का नाम हो गया, और इस समय हम लोग वर्णात्मक क्वेश्चन पर हैं। चलिए आइए आपका स्वागत करते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये क्वेश्चन था, कह रहे हैं कि मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन के जो पूर्ण अंक थे वो थे 4। मेंडल ने हमें 3 नियम दिए हैं, तो अब उन 3 नियमों को कोई भी चीज़ लिखने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो पिक्चर आपके सामने लगी है, ये इसको आपको नहीं ड्रॉ करना है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम समझेंगे कैसे। पहले थोड़ा समझा देते हैं। नियम पहला वाला मैंने लिख के रखा है, तो उस हिसाब से उसको लिखेंगे कैसे ये बता देते हैं। तो मेंडल के नियमों का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला नियम, प्रथम नियम प्रभाविता का नियम है। मेंडल ने जिस पौधे पे अपना काम किया, जिसके ऊपर उन्होंने आनुवांशिकता के सारे नियम दिए, वो पौधा था मटर का। यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया मटर, गार्डन पी के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नाम था पाइजम सटाइवम, तो पाइजम सटाइवम को ऐसे लिख लेते हैं, पाइजम, क्योंकि साइंटिफिक नाम है, अंडरलाइन करते हैं। और सटाइवम, सटाइवम, इस नाम से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। वैज्ञानिक नाम है, लिख लिया हमने। पौधे का नाम आप सीधे मटर लिखिए, इससे क्या होगा, गलतियां होने की संभावना कम होगी। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पिक्चर चल क्या रही है, क्या कह रहे हैं आपसे। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस पिक्चर में, इस समय इस पिक्चर की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्यों लिया था मटर के पौधे को। मटर के पौधे में मेंडल को इस तरीके की विभिन्नताएं दिखाई पड़ी थी। विभिन्नताएं देखिएगा आप, विभिन्नता नंबर 1, विभिन्नता नंबर 2, विभिन्नता नंबर 3, विभिन्नता नंबर 4, विभिन्नता नंबर 5, विभिन्नता नंबर 6, और ये हो गया विभिन्नता नंबर 7। कहाँ कहाँ दिखा, पहली 2 विभिन्नताएं उनको सीड में दिखाई पड़ी, यानी मटर के बीज में दिखाई पड़ी। उन्होंने देखा कि मटर के कुछ पौधों के बीज राउंड हैं, यानी गोल हैं, संरचना में गोल हैं, ये देखिए ऐसे गोल हैं, और कुछ रिंकल्ड है। रिंकल्ड का मतलब जैसे ये आपको ऐसे सिकुड़े हुए दिख रहे हैं, इसको कहते हैं रिंकल्ड है। यानी अगर हिंदी में लिखें तो ये राउंड के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे गोल, ये हो गया गोल, और इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे झुर्रीदार, तो लिख लिया हम लोगों ने झुर्रीदार, ये हो गया। अब इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। अगला आइए, बीज का रंग येलो पीला और ग्रीन हरा। अच्छा, अब एक चीज़ और नोटिस करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या नोटिस कर रहे हैं, वो ये है कि ये ऐसे देखते हैं, देखिए आप, ये देखिए आप, ये कह रहे हैं कि इधर वाले कॉलम में, यानी इस कॉलम में जो कुछ भी जा रहा है वो प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, लिख लेते हैं यहाँ पे इसको भी। और ये रिसेसिव ट्रेट अप्रभावी, अप्रभावी, यानी ये हमने लिख लिया। इस कॉलम में जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रभावी लक्षण है, इस कॉलम में हम जब नीचे की तरफ जाएंगे तो अप्रभावी लक्षण है। थोड़ा सा जगह बना ली जाए। ये अब हमें समझ में आ गया कि ये गोल है, ये झुर्रीदार है, और ये हमने अपना कॉलम क्लीन किया। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं आपसे। प्रभाविता का नियम देते समय ये बात ध्यान में रखी गई कि किस लक्षण को प्रभावी कहेंगे। कोई सिक्का उछाल के प्रभावी और अप्रभावी का सिलेक्शन नहीं किया गया है ना, क्रॉस किए गए, संकर किए गए। जब शब्द का इस्तेमाल किया जाए संकर, तो इसका मतलब होता है 2 पौधे के बीच में क्रॉस हुआ, ऐसे, यानी इसका किसी एक का एक्सेल और किसी एक का पॉलन ग्रेन। यानी अगर आपसे कहा जाए कि राउंड ये और रिंकल्ड प्लांट को हाइब्रिड किया गया या संकर किया गया, इसका मतलब राउंड प्लांट को रिंकल्ड वाले से क्रॉस करा दिया गया। इसका अगर पॉलन ग्रेन होगा तो इसका एक्सेल होगा, या वाइसी वर्सा भी कर सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं।
कलर को हमने डिस्कस कर लिया। अब मटर में इतनी तरीके की वैरायटी दिख रही हैं। उन्होंने देखा कि कुछ पौधों का जो फ्लावर का रंग है वो बैंगनी है, पर्पल, कुछ का कलर वाइट है। तो जो वाइट है वो अप्रभावी है, क्योंकि इस कॉलम में सब अप्रभावी लक्षण जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, टर्मिनल है। ये बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, समझा देते हैं। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल का क्या मतलब, अगर ये पौधा ऐसे लगा हुआ है और इसकी एक साइड में ब्रांच निकली हुई है, तो फ्लावर जो है वो यहाँ लगा होगा। ये है फ्लावर, एफ कर देते हैं इसको, ठीक है, एफ बना लिया। एफ का मतलब फ्लावर यानी पुष्प। तो जब पुष्प यहाँ लगा हो तो हम उसको एक्सियल कहते हैं। जब पुष्प टिप पर लगा हो, एकदम टॉप पर, तब हम उसको टर्मिनल कहते हैं। तो ये रेसेसिव ट्रेट हो गया, ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया। चलिए अब प्लांट की हाइट लेते हैं, टॉल। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपको लिखते समय कोट करेंगे वो हम लोग लेंगे प्लांट की हाइट। ये लंबा हो गया। शॉर्ट, छोटा की जगह जो शब्द लिखते समय लिखा जाता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बौना। इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप। पॉड का मतलब होता है फली, जो फली होती है जिसको छील के हम लोग मटर निकालते हैं। पॉड का मतलब होता है फली। तो इन्फ्लेटेड का मतलब कि इसका ये हिस्सा देखिए प्लेन है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि ये हिस्सा देखिए घुमावदार है, यानी संकुचित है बीच बीच में। पॉड कलर, 7वां कैरेक्टर। पॉड कलर का मतलब होता है फली का रंग। यहाँ पे ग्रीन है वो डोमिनेंट है, और इधर येलो है रेसेसिव है। ध्यान देने वाली क्या बात है, देखिए आप, सीड में येलो कलर डोमिनेंट है, पीला रंग प्रभावी है और हरा रंग अप्रभावी है। और पॉड कलर में हरा रंग प्रभावी है और पीला रंग अप्रभावी है। तो कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलते हैं, उनको हम लोग वो भी देख लेते हैं। क्या वो क्वेश्चन ये हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेंडल ने कितने लक्षणों को देखा। वो मेंडल ने 7 लक्षणों को देखा। किस में देखा, मटर में देखा, पाइजम सटाइवम में देखा। क्योंकि ये साइंटिफिक नाम है इसलिए पाइजम भी होगा भाई, पाइजम सटाइवम, ये ऐसे अंडरलाइन किया जाएगा, पाइजम सटाइवम। तो अब इन लक्षणों के आधार पर, ये लक्षण हो गए और ये 7 लक्षण हो गए, ऐसे ये लक्षण हो गए, और इनके जो अल्टरनेटिव ट्रेट्स हैं, एलिल जिनके लिए वर्ड यूज़ किया है वो ये हो जाएंगे, जैसे राउंड एंड रिंकल्ड। यानी एक लक्षण सीड शेप, बीज के आकार लक्षण हो गया, उसमें से एक एलिल हो गया राउंड और दूसरा एलिल हो गया रिंकल्ड। एक एलिल हो गया गोल और दूसरा एलिल हो गया झुर्रीदार। चलिए अब कैसे कहेंगे, अगर एक ही लक्षण ले, जहाँ हम लोग यहाँ पर एक जो लक्षण हम लोग लेने जा रहे हैं वो ये वाला एक लक्षण ले लेते हैं। थोड़ा सा साफ सुथरा करा जाए ताकि आपकी समझ में आए बातचीत हो क्या रही है। एक लक्षण जब होगा ये लेते हैं, लंबा और बौना, ठीक है। तो एक लक्षण जब होगा और उनके 2 एलिल्स के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, लंबा और बौना, तो अब इसको हम लोग एक संकर क्रॉस कहेंगे, एक संकर क्रॉस कहेंगे, ठीक है। मेंडल का जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, उसके लिए हमारा एक संकर क्रॉस में काम चल जाता है। लिखेंगे कैसे, अगर हमें लेटर्स में लिखना हो, एलिल्स के फॉर्म में लिखना हो, तो जो लक्षण प्रभावी है, डोमिनेंट ट्रेट, ये लक्षण प्रभावी है, ठीक, ये प्रभावी लक्षण है, तो इसका इनिशियल लेटर लेते हैं। अब इसका इनिशियल लेटर क्या दिख रहा है आपको, देखिए इसका इनिशियल लेटर दिख रहा है लंबा का टॉल, है ना। तो इस पौधे को लिखने के लिए हम लोग कैपिटल टी लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखिए बौने का जो दिख रहा है वो है शॉर्ट, लेकिन यहाँ एस नहीं लिखेंगे। इस कैपिटल टी का हम स्मॉल टी और स्मॉल टी ऐसे पौधे को लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब होगा क्या, पहला जो नियम होगा उसमें जब कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे यानी संकर करेंगे, तो हमें पहली पीढ़ी में केवल लंबा पौधा ही मिलेगा। आइए अब समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक। ये कह रहे हैं आपसे, चलिए ऊपर लिख लेते हैं पहला लक्षण। पहला, फर्स्ट, जिसकी कहानी सुनाई गई आपको, कोई भी कैरेक्टर आप लेंगे तो ये इस तरीके से काम करेगा। देखिए पहला, प्रभाविता का नियम, ये मैंने यहाँ लिखा प्रभाविता का नियम। कह रहे जब मेंडल ने मटर के एक लक्षण के 2 विपरीत एलिल
शब्द गायब नहीं होने चाहिए वरना परिभाषा अधूरी रह जाती, कि दो विपरीत एलील को आपस में संकर कराया तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही एलील का स्वरूप दिखाई पड़ा। यानी अगर हम लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस कराएंगे तो हमें सिर्फ लंबा पौधा ही मिलेगा। अब फिर क्या कह रहे हैं, अभी आपसे कह रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी में, ये आ गए हम, प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। समझने की कोशिश करते हैं इसके लिए, आइए कैसे समझें। जैसे आपको इसके आगे लिखना है जैसे, जैसे जब किसी लंबे पौधे को, तो आप लिखिए लंबा पौधा। लंबा का इनिशियल कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी को जब किसी छोटे पौधे से यानी शॉर्ट यानी बौने पौधे से, बौने पौधे से, बौना या बौने क्यों लिखेंगे भाई, हमको बौना लिखना चाहिए, लिख लेते हैं बौना पौधा। अब एक जगह पौधा लिख दिया आपने, मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों लंबा पौधा और बौना पौधा। बौना पौधा को कैसे लिखेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अच्छा, इसको लिखने के बाद ये पता है कि जब इसमें रिडक्शन डिवीज़न यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गैमीट्स बनते समय गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब गुणसूत्र आधे हो जाएंगे तो जीन्स भी आधे हो जाएंगे। ये एलिल्स क्या हैं, ये जीन्स हैं, तो इसको भी आधा कर दीजिए, स्मॉल टी कर दीजिए। गैमीट बना रहे हैं हम लोग, यानी ये एक फीमेल गैमीट होगा, मे बी मेल भी हो सकता है, लेकिन हम जिसका फीमेल ले रहे हैं उसका हम दोनों फीमेल ही ले रहे हैं, और इसको हम लोग मेल गैमीट कर लेते हैं, स्मॉल टी को। ये एरो जो है वो मेल गैमीट का सिंबल है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो प्लांट लिखे हैं, ये जो निशान लगाए कैपिटल टी वाले को, इसको हम लोग पितृपीढ़ी कहते हैं। ऐसे ऐसे पितृपीढ़ी ऐसे लिखें, या और आसान तरीका है, इसको सिंबल करने का तरीका होता है कि इसे पी लिखा जाए, यानी पेरेंट जनरेशन, यानी लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस कराया तो अब अगली पीढ़ी में क्या मिलेगा। अच्छा, क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस हमें ऐसे मिलेगा, कैपिटल टी को क्रॉस कराया तो हमें ये एक फीमेल गैमीट होगा तो एक मेल गैमीट होगा, यानी एक एग सेल होगा तो दूसरा जो है वो पॉलिन ग्रेन होगा जिसमें मेल गैमीट हो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को हमने फिर दूसरे वाले से कराया तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, अब क्या करें, अब दूसरा ले लेते हैं गैमीट, है ना, अलग कलर इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए हो क्या रहा है। ये हो गया, फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले को इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि इस तरीके का क्रॉस करने से ज़्यादा आसान ये है कि आप एक पुनेट स्क्वायर बनाएं। तो पुनेट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, पुनेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक ऐसे लाइन खींची यूँ, ये यहाँ आ जाएंगे हम, और ऐसे लाइन खींची, ये पहुँचे इस जगह पे, ऐसे लाइन खींचते हैं, देखिए कहाँ जा रहे हैं, ऐसे लाइन खींची, ऐसे यूँ, फिर ऐसे और ऐसे यूँ, ऐसे कर लेते हैं, और एक गैमीट को हम इसके ऊपर लिख लेंगे। आप स्केल लगाकर बनाइएगा, स्केल लगाकर बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगा। ये ऐसे लाइन खींच ली, ठीक है। अब हमने ये गैमीट लिखने, ये गैमीट, तो यहाँ हमने लिखा कैपिटल टी। साइड में हमें ये गैमीट लिखने, ये गैमीट और ये गैमीट, तो ये लिखा युग्मक बोलते हैं, युग्मक। अब ये जो कॉलम है ना वो इसके लिए है और इसके लिए, तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले में भी देखिए इसके लिए है और इसके लिए है, तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम इस वाले कॉलम में ये आएगा इसमें और ये आएगा, तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कॉलम में ये आएगा और ये आएगा, तो आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो पीढ़ी आएगी वो हो जाएगी F1, है ना। बोलेंगे प्रथम पीढ़ी की संतानें, इसको लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट फीलियल जनरेशन, हिंदी में लिखेंगे प्रथम पीढ़ी की संतानें, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अच्छा,
अब ये लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मटर की जो फर्स्ट जनरेशन आएगी इस तरीके के क्रॉस में, एक संकर क्रॉस में, तो उसमें जो भी प्लांट बनेंगे जब लंबे और छोटे के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, इसके बीच में क्रॉस कराया जाएगा, तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे हुए, सभी पौधे लंबे दिख रहे हैं। ये देखिए लंबे हुए, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल टी में बॉसिज्म है। कह रहा भाई ऐसा है कि मैं जब तक रहूँगा, जहाँ जहाँ रहूँगा, मैं स्मॉल टी के लक्षण को आने ही नहीं दूंगा। ये इसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है। आपको ये एरो नहीं बनाना है। आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा वो मैं दिखाती हूँ। ये कैपिटल टी है इसलिए स्मॉल टी नहीं आया, कैपिटल टी है इसलिए स्मॉल टी नहीं आया, कैपिटल टी है इसलिए स्मॉल टी नहीं आया। यानी सभी पौधे लंबे होंगे कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। अब इतना आपको लिखना है। ये पहला आपका लॉ हुआ मेंडल का पहला लॉ जिसको आप प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, अब चलते कि हमें लिखना क्या है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना कि हम लिखे क्या। देखिए ये टेबल तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। ठीक है, अब देखते हैं लिखते समय जब आप लिखते हैं, ये आ गए हम। आपने लिखा जब मेंडल में मटर के एक लक्षण के दो विपरीत एलील को आपस में संकर कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही एलील का स्वरूप दिखाई पड़ा। खत्म कहानी। प्रथम पीढ़ी में, फिर यहाँ से चलेंगे हम। प्रथम पीढ़ी में दिखने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मैंने भाषा आपकी एग्जाम्पल से ली और कठिन वर्ड हटा दिए। ये टेबल आपको सिर्फ समझाने के लिए था। आपको ये टेबल ड्रॉ नहीं करनी है। क्रॉस कर दिया, एक नियम लिख लिया। अब इस नियम का क्रॉस दिखाने के लिए आपके पास ये ऐसे, जैसे आपने लिखना शुरू किया। उस कहानी को ख़त्म करते ही आपने लिखा जैसे। जैसे लिखने के बाद आपने लिखा लंबा और बौना पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराया, गैमीट्स बना दिए। आप चाहें प्लस माइनस का सिंबल दिखाएं, आप ना चाहें तो प्लस माइनस का सिंबल ना दिखाएं। हम लोग इजी कर लेते हैं चीज़ों को ताकि जो है दिखाई पड़े। ये आप चाहें तो ये एरो हटा दें, ये एरो हटा दीजिए, ये एरो हटा दीजिए, ये एरो हटा दीजिए। ठीक है, अब इसको सही कर लेते हैं। ये देखिए इस वाले के क्रॉस को, इसका क्रॉस दिख रहा था, इसका दिख रहा था, किसका चला गया है मुझसे? शायद ये चला गया, ये है ना। और इसमें तो ये दिख ही रहा है, इसका एक क्रॉस ये बना, 1 2 3 ही दिख रहे हैं। दूसरा क्रॉस कहाँ गया? इसको इतना बना के आपका काम चल सकता है। 1 2 1 2 ये इससे दिख रहा था और दूसरा जो है इससे ये ऐसे, ये बन गया 2 2 लाइन। तो आप ऐसे अगर दिखा रहे हैं, ऐसे अगर आपने दिखा दिया है तो ठीक है। अब आपको फिर अगली वाले में इसकी भी लाइन को पूरी कर लेते हैं और यहाँ कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी था, इसे बना लेते हैं। ये बन गया आपका आंसर। आपने लिख दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, पहला नियम आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम जो है वो पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण का नियम का मतलब होता है अलग अलग करना। कैसे करें वो भी दिखा देते हैं। देखिए पृथक्करण करके देखते हैं। आइए दूसरा नियम हम लोग लिखेंगे सेकेंड लॉ, और हम लोगों ने वर्ड लिखा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण, ये पृथक्करण का नियम। ठीक है, करण का नियम ये लिख दिया हमने। ये दूसरा नियम है मेंडल का। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक संकर क्रॉस में ये आ गए। एक संकर क्रॉस में, क्रॉस लिखें आप ऐसे, एक संकर क्रॉस में जब प्रथम पीढ़ी के दो पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया, तो जो लक्षण कराया गया
तो जो लक्षण, ये ऐसे लिखना है आपको, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में छिप गया था, सीधे सीधे सिंपल लिखिए, छिप गया था। ठीक है, थोड़ा यहाँ से जगह ले लें, आपको लिखना है, मैं यहाँ स्पेस बना रही हूँ। ठीक है, ये आपकी जगह यहाँ बन गई है, ऐसे बना लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं पूरा, ताकि हमें जगह मिल जाए लिखने के लिए। ये बना लें, ये आ गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण छिप गया था वह फिर से पृथक होकर दिखने लगता है। चल, छिप गया था, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर एरो लेके जा रहे हैं, ये एरो लगाया। जो लक्षण छिप गया था वह लक्षण पृथक होकर दिखने लगता है। जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही लिख दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल टर्म्स तो याद नहीं होते हैं। अब एक संकर क्रॉस की बात हो रही थी, जैसे आपको लिखना है जैसे। ठीक, हमने लंबे और छोटे पौधों को क्रॉस कराया था, तो हमने लिया था लंबा पौधा और क्रॉस किया था छोटे पौधे से छोटा या बौना पौधा। ये क्या था? पेरेंट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे बने थे वो सारे पौधे लंबे थे। संकर क्यों कह रहे थे? लंबे थे और संकर थे। संकर का मतलब पता है? संकर का मतलब होता है कि वो लंबे जरूर हैं लेकिन उनका जीन पैटर्न ऐसा है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। अगर कैपिटल टी होता तो हम लोग लिखते प्योर। अब वो कह रहे हैं कि पृथक्करण के नियम में एक संकर क्रॉस में जब प्रथम पीढ़ी के दो पौधों को, देखिए यहाँ फिर एग्जाम्पल में ये करिए आप कलर चेंज, ये प्रथम पीढ़ी के दो पौधों को, तो पहले तो आप प्रथम पीढ़ी के दो पौधे ले लीजिए। ये ले लिया, जैसे में चल रहे हैं हम लोग, दो पौधों को आपस में क्रॉस कराया तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में छिप गया था, कौन सा लक्षण छिपा था प्रथम पीढ़ी में? छोटा। ठीक है, आपको ऐसे सर्कल बना के नहीं दिखाना, आपको सिर्फ एग्जाम्पल में एक ये क्रॉस बनाना है। इसके गैमीट्स बनाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बनाइए। गैमीट्स मीन्स युग्मक। अब इनको क्रॉस करके दिखा दीजिए। देखिए ऐसे 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 ऐसे। ये कभी ना सोचे कि मेंडल जी बहुत टफ है। मेंडल जी ने जो किया है वो आप यहाँ करके दिखा दें। गैमीट्स लिखें यहाँ पे, तो एक होगा कैपिटल टी ये वाला, दूसरा होगा स्मॉल टी ये वाला। इसके बाद हम लोग ये गैमीट लिखेंगे, तो एक लिखा कैपिटल टी, ये लिखा स्मॉल टी। चलिए अब फिर आएंगे इस वाले कॉलम में, कैपिटल टी। देखिए ये शुद्ध पौधा बना है। इस वाले कॉलम में एक ये कैपिटल टी होगा, ये स्मॉल टी होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले कॉलम में इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी यहाँ से लिया और स्मॉल टी यहाँ से लिया। देखिए ये कॉलम ऐसे जा रहा है यूँ, राइट। अब इधर आएंगे तो ये हो जाएगा इसका स्मॉल टी और इधर भी स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब क्या कौन कौन सा इसमें पौधा लंबा है और कौन सा कैसा है? तो देखिए ये तो हो गया हमारा लंबा, ल लिख लेते हैं। ये भी हो गया लंबा, संकर और लंबा, ल लिख लेते हैं। ये भी हो गया लंबा, और ये कैसा हो गया? बौना, यहाँ ऐसे बौना लिख लेते हैं। तो अब हमें जो जनरेशन मिलेगी F2, इसमें लंबा ऐसे आप लिखें, ये हो गया लंबा और दूसरा हो गया बौना, ऐसे लिखें बौना। आपको कितने लंबे मिल गए? 3, 1, 2 और 3, तो आपने लिखा लंबा 3 और बौना कितना मिला? 1। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है? बौना जो था वो पहले गायब हो गया था। प्रथम पीढ़ी में आपको बौना नहीं मिला था प्रभाविता में। अब हमने लिखा क्या? पृथक्करण का नियम क्या कह रहे हैं कि एक संकर क्रॉस में जब प्रथम पीढ़ी के दो पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में छिप गया था वह लक्षण पृथक होकर दिखने लगता है।
इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे लंबा और छोटा क्रॉस कराया था, F1 के 2 प्लांट ले लिए, यहाँ F1 लिखना लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए F2 पीढ़ी में लंबा और बौना लक्षण पृथक हो गए हैं, पृथक। तो अभी हम लोगों ने 2 लक्षणों को, 2 नियमों को, लक्षण नहीं, 2 नियमों को लिखना सीखा है। अगली वीडियो में मैं आपका तीसरा नियम लिखना, पढ़ाते हुए तीसरा नियम लिखना सिखाऊंगी। तो टाटा बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन ज्योति चैनल की तरफ से आप सबको शुभ रात्रि।